हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा सोनिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की एक सच्ची घटना, बहुत पुरानी कथा है, ये सुनाती हूँ। ब्रिजमंडल में एक गांव था। गांव में एक लड़का इधर उधर घूमता रहता था, सीधा साधा था, घर पे भी उसे कोई नहीं पूछता था। गांव में एक साधु आते हैं जो भगवत गीता की कथा करते हैं। लोग आते हैं, सुनते हैं, और वो भी आके एक दिन बैठ जाता है और सुनता है। उसे बहुत आनंद आता है। उस दिन वो कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा सुनाते हैं साधु जी। तो वो सुनता है कि अरे इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर बालक, और दुखी भी होता है कि अरे इतना छोटा सुंदर बालक से तो गायें चरवाते हैं। धूप में बेचारा गायें चराता है। वो बड़ा दुखी होता है, कहता बस मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ, और गायें जो हैं, कृष्ण और बलराम की जो गायें हैं वो मैं ही चराऊँगा। वो अब आराम से बैठेंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। वो अपना चलते चलते 4-5 दिन में वृंदावन पहुंचता है। वहाँ जाके एक कुटिया होती है, वहाँ देखता है, साधु जी से बोलता है, साधु जी यहाँ पर जो कृष्ण है और बलराम है वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा ये पड़ोस में ही मंदिर है, बोलो। तो कहता वो ऐसा है, जो उनकी गायें वाएँ हैं आज के बाद वो नहीं चराएंगे, मैं ही चराऊँगा, तो तुम मुझे बता दो। तो वो जो मंत्री जी होते हैं बड़ा मन में सोचते हैं, अरे ये तो एक पागल सा आ गया है और हम इसको यही बोलेंगे। तो बोलते हैं यही तो है गायें, ये पीछे गायें बंधी हैं, वो कृष्ण की गायें हैं सारी, और तुम ले जाया करो और चरा दिया करो, यहीं मेरे हमारे पास रहो और अपना खाना खा लिया करो, और गाय वाय चरा के सुबह गए शाम को आ गए, तो यहीं सो जाया करो, खाना पीना खा लिया करो। वो तो बड़ा खुश होता है, भूला भाला तो होता ही है, उसे तो कुछ आता ही नहीं। तो वो साधु तो मन मन मुस्काता है, क्या बेवकूफ़ मिल गया हमें, चलो जी। वो क्या करता है, सुबह उठता है, अपना गाय वाय लेता है, चराने चला जाता है, और अपना खाना वाना उसे वहीं पहुंच जाता है। एक दिन की बात है, एक दिन एकादशी होती है, तो उस दिन उसे खाना वाना वहाँ नहीं पहुँचता। बहुत परेशान होता है, और शाम को आके साधु जी को बहुत सुनाता है, कोई मर गया था, तुमने चूल्हा नहीं जलाया, मैं भूखा रहा, ये वो। तो उन्होंने कहा बेटा हमें माफ़ कर दे, एकादशी थी, किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो कल भंडारा है और कल हम तुझे भोजन पहुंचा देंगे। उस दिन भी ऐसे ही होता है, वो समय बीतता जाता है, भोजन ही नहीं पहुंचता उस लड़के के पास। बड़ा परेशान। तो अचानक देखता है कृष्ण भगवान बालक के रूप में आते हैं, और अपने जो पीताम्बर होता है उसमें खाना वाना भर के उसे कहते हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, कल भी तुम्हें खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भोजन खा लो। तो वो कहता है, डांटता है, तुम क्यों आए धूप में, ये है वो है, तुम्हें किसने बोला आने के लिए, क्या वहाँ मर गया कोई जो कोई नहीं आ सकता, तुम आए हो? तो कहते हैं चलो छोड़ो, मैं आ गया तो तुम भोजन खाओ और ये मेरा जो कपड़ा है ये वापस कर दो। कहता नहीं नहीं, डांट के भगा देता कृष्ण भगवान को, चलो भागो यहाँ से, धूप में नहीं खड़े होना, तो मैं ले आऊँगा शाम को तुम्हारा पीताम्बर। तो वो कृष्ण भगवान चले जाते हैं। शाम को आता है और फिर बरस पड़ता है साधु पे, क्या बात है, तुमने कृष्ण को भेज दिया धूप में, मुझे खाना देने आ गया, तुम्हारे यहाँ सब मर गए थे, कोई नहीं था। कहते चल क्या बकवास कर रहा है, कृष्ण भगवान आ गए तेरे को खाना देने। कहता नहीं नहीं, कृष्ण आया था। कहता बता क्या सबूत है? तो वो अपनी निकालता है पीताम्बर, बोलता है ये देखो, ये रहा, इसमें खाना लाया था कृष्ण तुम्हारा। तो वो अंदर जाके देखते हैं गर्भगृह में, तो वो पीताम्बर है ही नहीं मूर्ति पे। तो आके उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं, भैया तू कुछ साधारण नहीं है, तू कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु संत है। तो कहते हैं छोड़, अब तू गाय नहीं चराएगा, हम तुझे भगवान कृष्ण की चौकीदारी पे रखेंगे। कहता ठीक है जी, मुझे तो कोई भी काम दे दो। वो क्या करते हैं, जब रात होती है तो अपना मंदिर, जब पट बंद होते हैं तो अपना बाहर उसको चौकीदारी के लिए बिठा देते हैं, वो भी अपना बैठा रहता है। आधी रात होती है, 2 बजे के करीब देखता है कि कोई बंद पट से ही दरवाज़ों से निकलता है और चला जाता है। बड़ा हैरान, अरे भैया ये बंद दरवाज़ों से कौन निकल गया? बहुत हैरान परेशान। कहता ठीक है, मुझे धोखा लगा होगा। अगले दिन भी ऐसे ही होता है। तीसरे दिन देखता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और भाग लेते हैं। तो वो डंडा लेके उनके पीछे ही भागता है। कहता आज मैं देखूं तो सही ये जाता कहाँ है। वो भागते भागते जाते हैं, देखते हैं ये तो निधिवन में घुस गया। कह रहे भैया ये तो निधिवन में घुस गया। तो बड़ा हैरान परेशान होते हैं। फिर ना वहाँ बाहर ही, निधिवन के बाहर ही डंडा लेके बैठ जाता है।
कहता अब आएगा ना बाहर, बाहर ही तो आएगा, फिर मैं पूछूंगा भी तू यहाँ क्या करने आया। थोड़ी देर में देखता है कि अंदर से तो नाचने की, गाने की, बांसुरी की आवाज़ें आ रही हैं। बड़ा हैरान परेशान, अरे अंदर हो क्या रहा है। वो अंदर जाता है, देखता है तो वहाँ तो भैया कृष्ण भगवान गोपियों के साथ राज रचा रहे हैं, नाच रहे हैं। कहता अरे ये तो भैया दिन में तो सारा दिन खड़ा रहता है, रात को औरतों के साथ नाचता है, ये क्या बात है, ये तो और कमज़ोर हो जाएगा, पहले ही कमज़ोर है, पतला सा काला सा और काला हो जाएगा। तो देखता है उतनी देर में कृष्ण भगवान जोर से धरती पे पग मारते हैं तो उनकी पाजेब और गले की जो मोती की हाथ लग के माला वो बिखर जाती है। वो जल्दी जल्दी घुटनों घुटनों जाके और अपना माला उठाता है और पाजेब उठाता है और देख लेते हैं भगवान, अरे तू यहाँ क्यों। कहता है अरे भैया तुम सारा दिन तो खड़े रहते हो, दिन रात को तुम औरतों के साथ नाचते हो, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई। तो कहते ऐसा चल। वो भगवान कृष्ण फटाफट आते हैं और आके सो जाते हैं। ये भी सारी रात का बेचारा जगा होता है और आंखें झपक रहा, तो उतनी देर में 6 बज जाते हैं। तो वो आता है महंत पट खोलने भगवान के। तो वो कह उसको डांटते, ओए तू सो रहा अभी तक। कहता है भैया मैं क्या करूं, सोऊं ना तो सारी रात तो तुम्हारा कृष्ण भगवान औरतों के साथ नाचता है, दिन में तुम खड़ा रखते हो, पता है। कहते क्या बकवास कर रहा है। कह रहा हाँ जी, ये नाच के और तुम उसे जगाने जा रहे हो, सारा दिन तो बेचारा खड़ा रहता है, रात को वो औरतों के साथ नाचता है, तो तुम तो उसे क्या करते हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, वो तो थका हुआ है, क्यों जगा रहे हो। कहते चल चल बकवास कर रहा है। वो कहते देखो प्रूफ। देखते हैं तो पाजेब और मोती वो जब अंदर गर्भगृह में जाते हैं देखते हैं ना मूर्ति पे माला थी और ना ही पाजेब थी पैरों में। वो उसके फिर जो महंत जी होते हैं फिर वो उस वह व्यक्ति के कदमों में गिर जाते हैं जो लड़का था कि अरे भैया तूने तो, हमने इतनी भक्ति कर ली, इतनी सेवा कर ली और हमें तो दर्शन हुए नहीं, तूने तो भोलेपन में ही दर्शन कर लिए। उसके बाद उनकी चरणों की सेवा उसे दे देते हैं और वो उन्हीं में चरणों में लीन हो जाता है। तो हमें विश्वास श्रद्धा हो तो हाँ, कौन भगवान दर्शन नहीं दे सकते। हरे कृष्ण।